ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। चलो देखो, बात कर रहे हैं बेटा एटॉमिक रेडियाई पढ़ रहे थे अपन, है ना। आज उसका सेकंड पार्ट हम बना रहे हैं, यानी एटॉमिक रेडियाई का सेकंड पार्ट। आज एटॉमिक रेडियाई हम खत्म कर देंगे। तो चलो सबसे पहले हम लोग नॉर्मल एटॉमिक रेडियाई देखते हैं कि एटॉमिक रेडियाई के क्या ऑर्डर्स होते हैं, है ना। फिर एबनॉर्मल ट्रेंड्स देखेंगे, देन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखेंगे, है ना। तो हमारी हेडिंग क्या है, हमारी हेडिंग है पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक रेडियाई। तो हमारी हेडिंग क्या है बेटा, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक रेडियाई, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक रेडियस या रेडियस। एटॉमिक रेडियस का पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है। अच्छा देखो, मैंने आपको एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में कि जब भी हम लोग पीरियड्स की बात करते हैं, जब भी हम पीरियड्स की बात करते हैं तो ड्राइविंग फैक्टर कौन होता है, जेड इफेक्टिव। और जब भी हम ग्रुप की बात करेंगे तो ड्राइविंग फैक्टर कौन होगा, एटॉमिक साइज होगा। तो ये बात याद रखनी है ना। तो चलो, अगर हम पीरियड्स की बात करें यानी लेफ्ट टू राइट की बात करें, तो अगर हम लेफ्ट टू राइट चलते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है बेटा, बढ़ता है, जिसकी वजह से साइज क्या होगा, घटेगा। और साइज घटेगा तो एटॉमिक रेडियाई भी घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। अच्छा, अगर हम लोग बेटा बात करें टॉप टू बॉटम, टॉप से बॉटम, तो टॉप टू बॉटम जाने पर नंबर ऑफ शेल क्या होंगी, नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, और नंबर ऑफ शेल बढ़ती है तो एटॉमिक रेडियाई भी क्या होता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। दैट मीन्स क्या मैं बोल सकता हूं, इन पीरियड atomic size is inversely proportional to z effective, यानी जितना अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होगा एटॉमिक साइज उतना ही कम होगा। और अगर मैं बात करूं इन ग्रुप, तो इन ग्रुप क्या हो जाएगा बेटा, इन ग्रुप एटॉमिक साइज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ शेल। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा, नंबर ऑफ शेल के। बोलो क्लियर है। देखो एक एग्जांपल देख लेते हैं जरा, है ना। हमारा एग्जांपल नंबर 1 है, मैंने बोला लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम और सीजियम। अब आपको पता है ना, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम जो है ये ग्रुप में आते हैं। और जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करते हो तो नंबर ऑफ शेल क्या होती है, बढ़ती है। और नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी तो साइज भी क्या होगा, बढ़ेगा। दैट मीन साइज का ऑर्डर क्या होता है बेटा, दिस इज द साइज ऑर्डर। बोलो क्लियर है। देखो एक एग्जांपल और लेता हूं, एग्जांपल सेकंड, ले बेटा बेक नोफ, ले बेटा बेक नोफ। अब देखो ये किसमें है, ये पीरियड में। और पीरियड में आपको पता है कि जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, पीरियड में हम क्या देखते हैं, जेड इफेक्टिव देखते हैं ना। तो लेफ्ट टू राइट जाते हो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज क्या होगा बेटा, कम होगा। दैट मीन्स आप लेफ्ट टू राइट जाते हो साइज क्या होता है, कम होता है। बोलो ये बात समझ आई। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, वो आप लोग बताना। क्वेश्चन है मेरा, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन, मेरा क्वेश्चन है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग configuration shows maximum radius या फिर मैक्सिमम साइज। ऑप्शन नंबर ए है मेरा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज 3s2, ऑप्शन नंबर बी इज 3s2 3p1, ऑप्शन नंबर सी इज 3s2 3p2, एंड ऑप्शन नंबर डी इज 3s2 3p3। बोलो सबसे ज्यादा एटॉमिक रेडियस किसका होगा, ए बी सी या डी।
किसका होगा? सोचो जरा। देखो एक चीज समझो, सबसे पहले तो ये चेक करो कि ये जो आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, ये कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप में दी है या पीरियड में दी है? देखो पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे, अब 3 हो गए, अब 4 हो गए, अब 5 हो गए। इसका मतलब क्या हो रहा है? एक एक करके इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन एक एक करके किसमें बढ़ते हैं? ग्रुप में या पीरियड में? पीरियड में बढ़ते हैं भाई, ऐसे तो लिखते हैं हम, लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, यानी 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे तो लिखते हैं। तो एक एक नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है। अब अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन बढ़ता रहेगा, तो शील्डिंग वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता रहेगा? जेड इफेक्टिव क्या होता रहेगा? बढ़ता रहेगा। समझ पा रहे हो? अगर एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो जेड इफेक्टिव बढ़ा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज छोटा होगा। तो इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बोलो समझ आया क्यों ए हुआ? हाँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़े, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़े। जेड इफेक्टिव क्या होता है? जेड इफेक्टिव इज जेड माइनस सिग्मा। अब नॉर्मली इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ में प्रोटॉन भी तो बढ़ रहे हैं, और जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना पॉजिटिव बढ़ रहा है। नहीं यार, देखो सुनो, दो अपोजिट चार्ज है ना, जितना नेगेटिव बढ़ रहा है उतना पॉजिटिव भी तो बढ़ रहा है, और जितना अपोजिट चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उतना ज्यादा क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, वो पास आएंगे, और जितना अट्रैक्शन होगा उतना साइज क्या होगा? कम होगा। समझ पाए? पक्का? तो इसलिए हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है? साइड इफेक्ट बढ़ता है, और साइज क्या होता है? घटता है। तो सबसे बड़ा साइज किसका? 3s2। सबसे छोटा साइज किसका होगा? 3s2 3p3। अगर इनको एलिमेंट भी देखो ना, तो ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन है, ये एल्यूमिनियम की, ये सिलिकॉन की, और ये फॉस्फोरस की। अगर आप ऐसे ना क्लियर कर पाओ तो एलिमेंट लिख लो, और आपको पता है कि ये एलिमेंट पीरियड में, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? बढ़ता है। तो साइज क्या होगा? कम होगा। तो सबसे कम साइज किसका होगा? फॉस्फोरस का। और सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? मैग्नीशियम का। बोलो अब क्लियर है? बोलो है आसान? चलो एक बार नोट करो, देन फिर देखते हैं कुछ एबनॉर्मल ट्रेंड। ये तो एक नॉर्मल सी चीज थी कि हाँ भैया ऐसा ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पर कुछ एलिमेंट है कि एबनॉर्मल ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं, जहाँ पे साइज में वेरिएशन आती है। तो एक बार नोट करो, देन उसको पढ़ते हैं ना। करो बेटा नोट। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं और बात करते हैं अब एबनॉर्मल ट्रेंड्स के बारे में बेटा, है ना। तो हम बात कर रहे हैं एबनॉर्मल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देखो अभी जो आप लोगों ने पढ़ा ये तो नॉर्मल सी चीजें थी, ये तो हर बच्चा जानता है, आप लोग इनको कर सकते हो, है ना। लेकिन जब एबनॉर्मल ट्रेंड की बात आएगी तो क्वेश्चन वहां से अराइज होगा। तो क्वेश्चन कहाँ से अराइज होता है? हमेशा एबनॉर्मल ट्रेंड से अराइज होता है। तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? एबनॉर्मल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। एबनॉर्मल ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई या फिर साइज, एक ही बात है ना। एबनॉर्मल ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई या फिर एटॉमिक साइज। अब सबसे पहले बात करते हैं पीरियड में। पीरियड में सिर्फ एबनॉर्मल ट्रेंड आता है ट्रांजिशन सीरीज में। ट्रांजिशन सीरीज मतलब कौन से ब्लॉक के एलिमेंट? डी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना। तो अगर हम बात करें ए इन पीरियड्स, तो पीरियड्स में सिर्फ और सिर्फ किसमें आएगा? इन ट्रांजिशन सीरीज। पीरियड में किसमें आएगा? सिर्फ इन ट्रांजिशन सीरीज में। ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पे लाइट आ रही है क्या? यहां नहीं आ रही। तो देखो हम ट्रांजिशन सीरीज की बात करें तो ट्रांजिशन सीरीज में हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? 3D सीरीज के बारे में। अगर 3D सीरीज के बारे में बात करूं तो 3D सीरीज क्या है? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये क्या है आपका? पीरियड्स में। तो मैं फिर से कह रहा हूं ये बात, पीरियड्स में एबनॉर्मल ट्रेंड सिर्फ और सिर्फ ट्रांजिशन सीरीज में होते हैं। हम ट्रांजिशन सीरीज की 3D सीरीज ले रहे हैं क्योंकि नॉर्मली 3D सीरीज से ही क्वेश्चन आता है। बोलो क्लियर है? तो आप ट्रांजिशन सीरीज लिख सकते हो, साथ में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप लोग डी ब्लॉक
एलिमेंट्स भी लिख सकते हो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स भी लिखते हो। अब ट्रांजिशन सीरीज में क्या होता है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट चलते हो, तो लेफ्ट टू राइट चलने पे आपको एक बात पता है कि लेफ्ट टू राइट चल रहे हो, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर हो क्या रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे हैं, क्योंकि पीरियड में तो एक एक करके एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, यानी अट्रैक्शन फोर्स भी बढ़ रहा है और रिपल्शन फोर्स भी बढ़ रहा है। लेकिन नेट अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, यहाँ पे डोमिनेट करता है। दैट मीन्स लेफ्ट टू राइट जाते हो ना, तो जेड इफेक्टिव इंक्रीज होता है, आप बोल सकते हो जेड इफेक्टिव डोमिनेट्स ओवर सिग्मा, सिग्मा इज शील्डिंग इफेक्ट, अब पढ़ाया हुआ है ना। अब अगर जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। दैट मीन साइज का ऑर्डर क्या होता है, ऐसे होता रहता है, दिख रहा है। आयरन पे पहुंचने के बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल में जो जेड इफेक्टिव होता है वो इक्वल हो जाता है बेटा शील्डिंग इफेक्ट के, यानी जितना अट्रैक्शन फोर्स है उतना ही क्या है, रिपल्शन फोर्स है। और अट्रैक्शन फोर्स और रिपल्शन फोर्स इक्वल हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पर साइज क्या हो जाता है, लगभग बराबर हो जाता है। हाँ, ऐसे ही करना है, इसको करेक्ट करना, ठीक है। देन कॉपर से आप जिंक की तरफ जाते हो, तो यहां पर क्या होता है, आपका रिपल्शन फोर्स यानी शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करता है किसके ऊपर, ओवर जेड इफेक्टिव। और अगर शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट करेगा तो रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा, और रिपल्शन फोर्स बढ़ेगा तो साइज भी क्या होगा बेटा, इंक्रीज होगा। बोलो समझ आया। तो ये बात क्या है, आपको याद रखनी है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि पहले जेड इफेक्टिव डोमिनेट कर रहा था, फिर दोनों इक्वल हो गए और अब शील्डिंग इफेक्ट डोमिनेट किया, क्योंकि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे रिपल्शन फोर्स डोमिनेट करता है ना। और डी ऑर्बिटल यानी डी ब्लॉक में तो क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वैसे भी ज्यादा हो जाते हैं। बोलो क्लियर है। तो बस इतनी सी बात याद रखना, आपका सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो बात करें अगर हम लोग इन बी, इन ग्रुप, जब भी बेटा अपन लोग ग्रुप में बात करते हैं तो ग्रुप में अब आपको यहाँ पे दो चीजें पढ़नी है, एक तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन और एक लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, तीन चीज पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, यानी ए है हमारा, फर्स्ट है हमारा ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। अच्छा एक बात समझो, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोथ आर डिफरेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट की वजह से जो कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है वो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन है ना। और ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन अप्लाइड होता है, अप्लाइड ओनली फॉर, ओनली इन 13th ग्रुप। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन सिर्फ किसमें अप्लाई होता है, 13th ग्रुप, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। क्या बोलते हैं, बोरोन फैमिली। तो ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन किसमें अप्लाई हो रहा है बेटा, 13th ग्रुप यानी बोरोन फैमिली, ऐसे ही है ना। अब बोरोन फैमिली में कौन आएगा, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, है ना। बैंगन कौन से पीरियड का है, सेकंड पीरियड का, वेरी गुड, सेकंड पीरियड का। आलू कौन से पीरियड का है, थर्ड पीरियड का। गाजर फोर्थ पीरियड, इन फिफ्थ पीरियड। और थैला कौन से पीरियड का है, सिक्स्थ पीरियड। अब सुनो, याद करो, मैंने आपको मैजिक नंबर पढ़ाया था। मैजिक नंबर में मैंने क्या बोला था कि 4th to 18th ग्रुप में जो मैजिक नंबर है वो कैसे लगता है, 1 2 3 4 5 6 7, और कैसे गैप होता है, 8 8 18 18 32 और 32। अब देखो पहले और दूसरे के बीच में 8 था, दूसरे और तीसरे के बीच में भी कितना गैप है, 8 का। थर्ड और फोर्थ के बीच में कितना गैप है, 18। फोर्थ और फिफ्थ के बीच में कितना गैप है, 18। और फिफ्थ और सिक्स्थ के बीच में 32। अब नॉर्मली क्या होता है, आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होती है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होती है। दैट मीन साइज का ऑर्डर क्या होना चाहिए, साइज का ये ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जहां पे भी सडन चेंज आएगा,
देखो 8 के बाद अचानक से 18 आ गया, तो 18 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। कैसा होता है? पुअर। इसलिए इनका साइज क्या होता है? लगभग बराबर। अब देखो यहाँ पे भी 18 अच्छा खास चल रहा था, लेकिन फर्स्ट से क्या आ गया? 32, यानी यहाँ पे भी क्या हुआ? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन आ गया, और साइज क्या हो गया? लगभग बराबर हो गया, है ना। और यहाँ पे जो साइज बराबर हुआ, देखो इन दोनों के बीच में डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, जिनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा था बेटा? पुअर शील्डिंग इफेक्ट था। कैसा इफेक्ट था? पुअर शील्डिंग इफेक्ट था, जिसकी वजह से पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जेड इफेक्टिव क्या कर गया? डोमिनेट कर गया। नॉर्मली ग्रुप में क्या अप्लाई होता है? नंबर ऑफ शेल। लेकिन यहां पे क्या अप्लाई हो रहा है? यहां पे जेड इफेक्टिव अप्लाई हो रहा है, यानी जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना। तो जेड इफेक्टिव में यहाँ पे आ गया। नॉर्मली जेड इफेक्टिव हम कहाँ पढ़ते हैं? पीरियड्स में पढ़ते हैं, लेकिन ग्रुप में भी घुस गया। अच्छा, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हुआ? इन दोनों के बीच में एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आ गए, एफ ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स आ गए, और उनका शील्डिंग इफेक्ट कैसा होता है? नेग्लेजिबल शील्डिंग इफेक्ट होता है ना। और यहाँ पे भी क्या करता है? जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे भी साइज क्या हो गया? कम हो गया। तो देखो कहाँ कहाँ पे जेड इफेक्टिव आया? एल्यूमिनियम और गैलियम के बीच में, और इंडियम और थेलियम के बीच में। तो कोई पूछता है ऐसा क्यों हुआ है, तो क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो? बोलो पता पड़ा। एक बार इसको नोट करो पूरे को। देन फर्स्ट पढ़ा है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, सेकंड पढ़ेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, एंड फिर देखेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट। तीनों चीजें देख करके एंड देन फिर हम पढ़ेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। करो बेटा जरा नोट। देखो सेकंड पार्ट बात करते हैं अब इसका। ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन देख लिया, अब बात कर रहे हैं किसके बारे में? सेकंड पार्ट, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड, अब ये आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर से अपन देख लेते हैं एक बार। सेकंड इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो लेंथेनॉइड एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहां पे लगता है? ये लगता है इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कहां लगता है? अप्लाइड फॉर या अप्लाइड इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं, सारी चीजें बस याद रखनी है कि हाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्शन कहां लग रहा है। जैसे ये सिर्फ 13th ग्रुप बोरॉन फैमिली में लगता था, अब ये किसमें लग रहा है? डी ब्लॉक के एलिमेंट है। अब अगर मैं डी ब्लॉक के एलिमेंट लिखूं तो देखो क्या है? सेकेंड ईयर लाएंगे एसी, देखना उस पर आ रहा है क्या? कौन सा वाला आ रहा है? एसी, सिर्फ एसी आ रहा है। लेंथेनम एक्टेनम, तो लो लेंथेनम थोड़ा सा यहाँ चलो आन दो यार, लाएंगे एसी, है ना। उसके बाद टी जरा हाफ, वह निब्बा था, करोड़ मोबाइल वाला, मन तक रे, ऐसे जिंक तक है ना। तो फर्दर हम यहाँ पे इनको एक्सटेंड करके कहां तक बना रहे हैं? जिंक तक बना दे रहे हैं। जिन्नी कनाडा हैगी। अब होता क्या है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हो, तो डाउन द ग्रुप जाने पे होगा क्या? नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगी, ऑब्वियस सी बात है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ती है साइज बढ़ता है। तो होना क्या चाहिए? साइज बढ़ना चाहिए। साइज क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन कायदे में साइज बढ़ता नहीं है। होता क्या है, हॉफनियम जर्कोनियम हॉफनियम में यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग जाता है। यहां पे कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लगता है बेटा? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। और लेंथेनम और एक्टिनम के बीच में एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगता है। तो यहाँ पे इन सबके बीच में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन लग रहा है? इन सबके बीच में लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है पिछली वीडियो, पिछले लेक्चर्स में, है ना। और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से साइज क्या हो जाता है बेटा? जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से साइज क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी
कम हो जाता है। अच्छा, लैंथेनम और एक्टिनम के बीच में क्या लगता है? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के लगने की वजह से फिर से क्या होता है? जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है और साइज क्या हो जाता है बेटा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, यानी साइज घट जाता है। भाई इतनी सी बात याद रखनी है। अब लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन मैंने पिछले लेक्चर्स में आपको डिटेल में पढ़ाया है, तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है आपको आसानी से समझ आ गया होगा, है ना। थर्ड फैक्टर, इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट किसमें लगता है? इनर्ट पेयर लगता है मेनली 13, 14 और 15 ग्रुप के एलिमेंट में, है ना। और किन में लगता है? लास्ट के 2 एलिमेंट्स में लगता है ना। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। देखो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। थर्ड, इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब इनर्ट पेयर इफेक्ट भी मैंने आपको काफी डिटेल में पढ़ाया हुआ है पिछले लेक्चर्स में, तो मैं यहाँ उसको इतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा, है ना। किसके लिए अप्लाई है? अप्लाइड इन 13th, 14th एंड 15th ग्रुप। किसके अप्लाई होता है बेटा? 13, 14 और 15 ग्रुप, है ना। 13 ग्रुप कौन है? बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैला अभी पढ़ा था, कहे, शिव जी, सुने, पार्वती, नाना, पाटेगर, ऐश्वर्या, सब, बिंदास, इन तीनों में लगेगा। अब नॉर्मली डाउन द ग्रुप क्या होता है? साइज बढ़ता है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या होती है? बढ़ती हैं। तो आप डाउन द ग्रुप जाते हो तो नंबर ऑफ शेल बढ़ती है, और नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से साइज भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। लेकिन आपने देखा एल्यूमिनियम और गैलियम में क्या लग रहा था? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन, याद है? तो यहाँ पे क्या लग रहा था? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम, थैलियम, इन सब में जो है वो लगता है आपका इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या लगता है? इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना। यहां पर देखो इंडियम थैलियम में हमने लिखा था पिछली बार लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, अभी यहाँ पे था, तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है, लेकिन हमने उसका नाम चेंज करके क्या लिख दिया? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और अब इनके साइज भी क्या होगा? लगभग बराबर होगा। बोलो पता चला? तो यही थे आपके इरेगुलर ट्रेंड्स ऑफ एटॉमिक रेडियाई। फटाफट नोट करो, देन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखते हैं और एटॉमिक रेडियाई को आज समाप्त करते हैं। कर लो जरा। हाँ, एस ब्लॉक भी देखेंगे उसके बाद, है ना। उसका एस ब्लॉक भी देख लेंगे फटाफट, तो फटाफट नोट कर लो जरा। चलो देखो आगे बढ़ रहे हैं बेटा, और बात करते हैं हम लोग अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। यहां से क्वेश्चन आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या होती है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। तो देखो नाम ही बता रहा है, आइसो मतलब एक जैसा, इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन। तो वो स्पीसीज जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, वो क्या होते हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, है ना। तो देखो बात कर रहे हैं हम लोग किसके बारे में? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। जब भी हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बात करेंगे तो कौन सी स्पीसीज? जिनमें वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो? सेम हो, है ना। तो स्पीसीज विच हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, स्पीसीज which having same number of electrons। बोलो क्लियर है? अब उसके बाद एक बात और याद रखो, बस एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है आपको, कि जितना साइज की अगर बात करें तो साइज जो है यहाँ पर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नेगेटिव चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा पॉजिटिव चार्ज के। यानी जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा ना उतना साइज बड़ा होगा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना साइज छोटा होगा, है ना। लेकिन किसके लिए? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एग्जांपल लिया, मेरा एग्जांपल है N3 नेगेटिव, है ना, देन O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव। ये मेरा एग्जांपल है ना।
और Al3 पॉजिटिव। अब मैंने बोला कि भैया ये क्या, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13। अब 7 एटॉमिक नंबर 7 था, 3 नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। 8 और 2 10, 9 और 1 10। एटॉमिक नंबर 11 था, प्लस आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यानी फिर से कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 10। एटॉमिक नंबर 12 था, यानी 12 इलेक्ट्रॉन थे, 2 पॉजिटिव आए तो फिर से कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं? 10 10। बोलो क्लियर है? अब मैंने क्या बताया, जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज ज्यादा, जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतना साइज छोटा। तो साइज का ऑर्डर क्या होगा? दिस इज द साइज ऑर्डर। बोलो बता पाओगे? एक और एग्जांपल लें, एक और एग्जांपल लेते हैं। H नेगेटिव और लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बोरोन 3 पॉजिटिव, कार्बन 4 पॉजिटिव। बोलो सबसे छोटा साइज किसका होगा? कार्बन 4 पॉजिटिव। सबसे बड़ा साइज किसका होगा? H नेगेटिव। दैट मीन साइज का ऑर्डर क्या होगा? बोलो यही होगा। एक और लें, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरा एग्जांपल नंबर 3 है, मैंने ले लिया, मैं ले लेता हूँ मैग्नीशियम ले लिया ना हमने, हाँ, तो कैल्शियम 2 पॉजिटिव और कैल्शियम का पोटेशियम पॉजिटिव और फ्लोरीन हम ले लेते हैं Cl नेगेटिव और सल्फर 2 नेगेटिव, फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। बोलो सबसे बड़ा साइज फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। तो सबसे पहले क्या चेक कर लेना है कि क्या वो स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब इस तरह से अरेंज होंगी आपको देख के पता पड़ जाएगा। बोलो कर पाओगे? पक्का? एक और दूं? चलो एक और देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 4, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, कैल्शियम 2 पॉजिटिव, इसको आपको अरेंज करना है ना, और फॉस्फोरस 3 नेगेटिव, सल्फर 2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, इसको आपको अरेंज करना है। तो सबसे छोटा साइज किसका? इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा, यानी स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव, देन बोलो Cl नेगेटिव, देन सल्फर 2 नेगेटिव एंड देन फॉस्फोरस 3 नेगेटिव। अब ध्यान से देखो, क्या सही है? गलत है? गलत है, साइन उल्टे बनाए मैंने। हाँ, अब देखो, अब सही है, अब क्लियर है ना? चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, लास्ट क्वेश्चन, वो आप करो, देन फिर हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स का अरेंजमेंट देखेंगे, है ना। तो मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, आपको अरेंज करना है H नेगेटिव, लिथियम 2 पॉजिटिव और Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, F नेगेटिव, O2 नेगेटिव और सल्फर 2 नेगेटिव, है ना, सल्फर 2 नेगेटिव नहीं, O2 नेगेटिव, हाँ सल्फर 2 नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, स्कैंडियम 3 पॉजिटिव। आपको इनको अरेंज करना है ना। करो जरा, चलो देखते हैं कैसे होगा, है ना। देखो सबसे पहले आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज देखो कौन कौन सी है। यहां पर हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। लिथियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। तो ये 2 आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना। अच्छा, सोडियम पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन? सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। फ्लोरीन के पास कितने हैं? और ऑक्सीजन के पास भी कितने? 10 इलेक्ट्रॉन, है ना। उसके बाद पोटेशियम और क्लोरीन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा? 18, है ना, ब्लैक से बनाते हैं। इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन। सल्फर, कैल्शियम और स्कैंडियम के पास भी कितने? 18 इलेक्ट्रॉन है। इन बेचारे के पास कितने थे? 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो ऑब्वियसली बात है, जिसका इलेक्ट्रॉन कम है पहले तो उसका साइज सबसे छोटा होगा।
अब सबसे कम इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इन दोनों के। अब इन दोनों में साइज किसका छोटा होगा? इसमें पॉजिटिव ज्यादा है, तो इसका मतलब सबसे छोटा साइज किसका? लिथियम पॉजिटिव। देन H नेगेटिव। अब उसके आगे 10 इलेक्ट्रॉन वाले, 10 इलेक्ट्रॉन वाले कौन है? 3 है, सोडियम, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। इनमें साइज किसका छोटा होगा? सोडियम, देन फ्लोरीन एंड देन ऑक्सीजन। अब 18 इलेक्ट्रॉन वालों पे आ जाओ। 18 इलेक्ट्रॉन वाले कौन है? क्लोरीन है, पोटेशियम है, क्लोरीन है, सल्फर है, कैल्शियम है, स्कैंडियम। तो इनमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे है? स्कैंडियम, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव, देन कैल्शियम 2 पॉजिटिव, देन पोटेशियम पॉजिटिव एंड देन Cl नेगेटिव। तो सबसे बड़ा साइज किसका? अच्छा उसका सल्फर भी तो रह गया, एंड देन सल्फर 2 नेगेटिव। तो सबसे बड़ा साइज किसका बेटा? सल्फर 2 नेगेटिव का। सबसे छोटा साइज किसका? लिथियम पॉजिटिव का। इसका मतलब अगर आपको ऐसे एलिमेंट दिए हैं जिसमें अलग अलग आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, तो पहले आप उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, उसके बाद उनको अरेंज करो। बोलो समझ आया? ये वाला तो नोट कर लिया है अभिषेक, नोट कर लिया है। तो चलो एक लास्ट टॉपिक आज का, और हम इसी के साथ एटॉमिक साइज को खत्म करते हैं। एटॉमिक साइज फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो चलो देखें, हम बात कर रहे हैं साइज ऑर्डर या एटॉमिक साइज ऑर्डर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज ऑर्डर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। देखो एटॉमिक साइज ऑर्डर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। एटॉमिक साइज का ऑर्डर हम बात कर रहे हैं किसके लिए? एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, अब देखो एस ब्लॉक के एलिमेंट कौन कौन है? हम लोग मेनली लिथियम मेटल्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। ठीक है, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड देन फ्रेंचियम। यहाँ पे कौन होगा? बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी। तो साइज का ऑर्डर कैसे होता है बेटा? देखो साइज का ऑर्डर होता है इस तरह से, इस तरह से चलते हैं। साइज किस तरह चलते हैं हम? इस तरह से, और फिर इस तरह से, इस तरह से चलना है हमेशा। यानी सबसे छोटा साइज किसका होगा? बेरिलियम, देन लिथियम, लिथियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, देन बेरियम, देन रेडियम। आफ्टर दैट रेडियम के बाद पोटेशियम, पोटेशियम के बाद रुबेडियम, देन सीजियम एंड देन फ्रेंचियम। तो दिस इज द साइज ऑर्डर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो ये तरीका याद रखना, हो जाएगा। इसी के साथ आपका एटॉमिक साइज होता है समाप्त। तो कल से हम लोग पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। आज के लिए इतना ही, नोट कर लो।